साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होंगे। चुनाव के लिए अब 2 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। हर दल अलग अलग रणनीति पर विचार कर रहा है, तो कई रणनीतियां जमीन पर आजमाई भी जा रही हैं, जिससे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाबी मिल सके। विपक्ष किसी तरह सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है, तो सत्ताधारी बीजेपी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने हाल ही में राजस्थान में चिंतन शिविर लगाया था। चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिले भी। सोनिया गांधी ने हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया और कई दिग्गजों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें G23 से जुड़े नेता भी शामिल है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस अब अपने अंदर किसी तरह की बगावत नहीं चाहती है। इस बीच बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई जिसका विरोध पार्टी के अंदर ही हो रहा है। दरअसल पार्टी एक बार फिर मोदी विरोधी नेताओं को किनारे करना चाहती है, या यूं भी कह सकते हैं कि जो नेता पीएम मोदी के लिए चुनौती बन सकते हैं, उन्हें पहले ही घर में बैठाने की तैयारी कर ली गई है। बीजेपी की इस रणनीति पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान और हाजिर हूं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट लेकर, और समझेंगे क्यों पीएम मोदी को अपने ही सहयोगियों से लग रहा है डर। इसीलिए जो नियम सबके लिए बनाए गए, उसमें खुद को अलग क्यों रखा गया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2022 में तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी है। इसे लेकर पार्टी के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार दिग्गजों के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसी ही एक बैठक बीते दिन चुनिंदा कैबिनेट मंत्रियों के प्रभारियों और सांसदों के साथ उन्होंने की। इस बैठक के दौरान कई बड़े निर्णय लिए गए, जैसे बूथों की जिम्मेदारी किसे दी जाए, कौन से बूथ सांसद के जिम्मे छोड़े जाए और कौन से बूथों की जिम्मेदारी विधायकों को दी जाए, कहां पर पार्टी कमजोर है, क्या वजह है कमजोर होने की और किस तरह से कमजोर कड़ी को मजबूत किया जाए। इसके साथ ही टिकट वितरण समेत कई बड़े फैसले भी लिए गए, और सबसे बड़ा फैसला टिकट वितरण को लेकर किया गया। दरअसल टिकट वितरण के नाम पर मोदी विरोधियों को घर बैठाने की तैयारियां की जा रही है। पार्टी ने ऐसा नियम बनाया है जिससे एक साथ कई काम हो जाएंगे, और सबसे बड़ा काम पीएम मोदी के लिए किसी भी तरह की चुनौती को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। नड्डा के साथ हुई बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है कि ऐसे मौजूदा विधायक जिनका जन्म 1955 के बाद हुआ है, उन्हें ही साल 2024 में लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। इससे पहले जन्मे नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, यानी कि 70 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी। जिसके बाद सवाल खड़ा होता है कि अगर बीजेपी ये नियम लागू करती है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लोकसभा चुनाव में नजर आएंगे या नहीं, और यदि ऐसा होता है तो क्या बीजेपी 2024 में देश को नया प्रधानमंत्री दे सकती है। जिसके बाद सवाल यह भी उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर किस चेहरे को पार्टी आगे रखेगी। जाहिर सी बात है, नियम पीएम मोदी को चुनौती देने वालों को हटाने के लिए बनाए जा रहे हैं। ऐसे में पीएम को नियमों से अलग रखा गया है, पीएम को अपवाद माना गया है, और बाकी सभी पर ये नियम लागू होंगे, जिससे साफ है कि राजनाथ सिंह को बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी। सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं, बल्कि दूसरे कई दिग्गज इस नियम के चलते लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे। मौजूदा समय में देश में बीजेपी के 301 सांसद हैं। यदि बीजेपी ये नियम लागू करती है तो 301 में से 81 सांसदों के टिकट नहीं मिलेंगे, जिसमें लखनऊ से राजनाथ सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, मथुरा से हेमा मालिनी, अंबाला से रतनलाल कटारिया समेत कई नाम शामिल हैं। पार्टी का मानना यह भी है कि नए लोगों को तभी मौका मिलेगा जब पुराने कार्यकर्ता नए लोगों को रास्ता देंगे, यानी अब पार्टी 70 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं की जगह नए चेहरे शामिल करेगी। वहीं इस फैसले को लेकर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि टिकट काटना नहीं, बल्कि बैटन अपने से कम उम्र के कार्यकर्ता को सौंपने जैसा है। 17वीं लोकसभा में बीजेपी के लगभग 25% सांसद 2024 के चुनाव तक 70 से अधिक उम्र के हो जाएंगे। पार्टी में इस समय पर 1956 से पहले जन्मे सांसदों में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 12 सांसद है, तो गुजरात के 10 सांसद है, कर्नाटक के 9 सांसद है, महाराष्ट्र के 5, तो झारखंड से 2 सांसद पार्टी में है, बिहार से 6, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से 5-5 सांसद आते हैं। जाहिर सी बात है, जिन्हें मैदान छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा, उनमें से कई नाम ऐसे हैं जो पहले पीएम मोदी के लिए चुनौती रहे हैं या फिर भविष्य में चुनौती बन सकते हैं। इसीलिए चुनौती पैदा होने से पहले ही उसका इलाज किया जा रहा है।
भले ही इसका नुकसान बीजेपी को हो, लेकिन पीएम मोदी को नुकसान से बचाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके अलावा बैठक में कई फैसले हुए हैं, जिसमें हर एक सांसद को 100 बूथों की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही विधायक को 25 बूथों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस बार पार्टी का फोकस देश भर में उन 144 सीटों पर है जहां पिछली बार आम चुनाव में जीत नहीं मिल पाई थी। पार्टी ने इन सभी सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति बनाने का प्रवास कार्यक्रम तैयार किया। बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष ने बुधवार को बैठक के दौरान 15 पन्नों का एक प्रेजेंटेशन भी दिया, जिसमें पूरी रणनीति को समझाया गया कि पार्टी तैयारियों के पहले चरण में अपनी हार वाली सभी 144 लोकसभा सीटों और उनके अंदर आने वाली सभी विधानसभा सीटों के बारे में पूरी सूचना इकट्ठा करेगी। उसके बाद इन क्षेत्रों के एक एक बूथ के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें कि ऐसे करीब 74,000 बूथ हैं जिनकी जिम्मेदारी सांसदों और विधायक को दे दी गई है। इसके अलावा 144 सीटों पर 3 स्तर पर नेताओं की तैयारी की जाएगी, जिससे आने वाले 18 महीनों में युद्ध स्तर की तैयारी की जाएगी। सबसे ऊपर एक केंद्रीय समिति होगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे। इस समिति की देखरेख का पूरा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। इस समिति में ठीक नीचे राज्य स्तर की समिति होगी, जिसमें राज्य स्तर के बड़े नेता शामिल होंगे। इसका काम निर्णय को जमीन पर उतारना होगा। आखिरी पायदान पर क्लस्टर कमेटी होगी, जहां केंद्रीय मंत्री पार्टी को चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। ये समिति केंद्रीय और राज्य समितियों के बीच पूल का काम करेगी। इसके अलावा ये भी तय किया जाएगा कि बीजेपी के कई संगठनों के प्रभारी हर लोकसभा में हर 15वें दिन एक रात बिताएंगे, जबकि हर लोकसभा सीट के प्रभारी हर 15वें दिन हर विधानसभा क्षेत्र में एक रात बिताएंगे। ये कार्यक्रम पहले 2 महीने तक लगातार चलेगा। उसके बाद लोकसभा के प्रभारी हर हफ्ते रात्रि प्रवास करेंगे। लोकसभा टीम की जिम्मेदारी है कि वो जातियों और मुद्दों की अलग अलग लिस्ट तैयार करेंगे जो पार्टी के पक्ष और विपक्ष में जाते हैं। फिर विधानसभा स्तर पर कमजोरियों का खाका खींचा जाएगा। इसी के आधार पर पार्टी के लिए चुनावी संभावनाएं और जातीय समीकरणों का अनुमान जताया जाएगा। लोकसभा टीम ही इन सभी 144 सीटों के लिए दमदार उम्मीदवारों की तलाश करेगी। बीजेपी विपक्ष शासित राज्यों में हर महीने उन लोकसभा क्षेत्रों का धरना प्रदर्शन करेगी जहां जीत नहीं मिली थी। बता दें कि बीजेपी ने इसी तरह की कवायद 2016 में भी शुरू की थी और पार्टी ने 6 राज्य ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और पूर्व उत्तर के लगभग 115 निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की थी, जहां पार्टी उस समय तक इन निर्वाचन क्षेत्रों में कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।